हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लोटेक ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त आकिब खान। आज हम सीखेंगे एक्सेल में होटल के रूम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करो और यहाँ पर हमारा रन फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइप कर दो एक्सेल और उसके बाद एंटर प्रेस कर दो। हमारे यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गया। हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। अब जो हमारे वर्कशीट है, हम यहाँ पर एक होटल का डेटा रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम डेटा बना देता हूँ। सीरियल नंबर, नेम, कस्टमर नेम, कस्टमर इन, कस्टमर आउट, होटल डेज, रूम टाइप, एसी, जनरल, अमाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर हर कॉलम में एक एक फील्ड रिकॉर्ड करी है अपने होटल के डेटा के लिए। तो हमने यहाँ पर फुल नेम रिकॉर्ड करा है। हमें यहाँ पर शो क्या हो रहा है, हाफ हाफ नेम रिकॉर्ड मतलब शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर पूरा शो होने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें बी पे कस्टमर नेम लिखा था बी कॉलम में, बी कॉलम के सबसे लास्ट कॉर्नर पे आएंगे, हमें यहाँ पर डॉक्टर सिंबल दिखेगा और यहाँ पर जाके डबल क्लिक कर देंगे तो हमें फुल नेम शो हो जाएगा। ऐसे ही हम सब पे करेंगे तो सब पे हमें फुल नेम शो हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका और बताता हूँ आपको मैं। जैसे अगर यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड है तो हम यहाँ पर डबल क्लिक सब पे करना पड़ेगा, ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्सेल हमारा काम क्या करता है, ईजी करता है। तो ये तो बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे तक वैसे के लिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अंडू कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा कर्सर आया, इस पर मैं एक क्लिक करूँगा, ये पूरा जितना भी एरिया है ना वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने सिलेक्ट करा, पूरी जितनी भी शीट है ना, वर्कशीट हमारी पूरी सिलेक्ट होगी। अब किसी पे भी जाके मैं एक बार क्लिक कर दूँगा, डबल क्लिक, तो ये हमारा सारे जितने भी कॉलम है सारे ऑटो फिट हो गए। अपने जितने भी शेप में लिखे हो रहे थे वो सारे अपने ऑटो फिट हो गए। तो अब मैं यहाँ पर एक रैंडम डेटा टाइप कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। नाम लिख देता हूँ, आकिब, आरिफ, आदिल, आमिर, शो। कस्टमर इन का मतलब समझिए। कस्टमर इन का मतलब है जब कस्टमर होटल के अंदर एंटर करता है उस दिन की तारीख को हम कस्टमर इन के नाम से समझ रहे हैं। ठीक है, तो उस दिन की तारीख हमें यहाँ पर फील्ड करनी है कि कस्टमर किस दिन हमारे होटल में एंटर हुआ था। तो हमें उस दिन की तारीख यहाँ पर लिखनी है। तो तारीख लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, एक तो हम यहाँ से हम रैंडम डेट टाइप कर सकते हैं और दूसरा तरीका है हम यहाँ पर एक अपना फॉर्मूला लिख दें डेट का। तो जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, किसी भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं। फिर हम जैसे हम डेट का फॉर्मूला लगा रहे, तो मैंने यहाँ पर डेट लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। फिर सबसे पहले हमें यहाँ पर पूछ रहे ईयर कि आपका जो कस्टमर है कौन से ईयर में आया है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 2020। फिर पूछ रहा है मंथ, कौन सा मंथ था, कौन सा महीना था। ठीक है, मैंने महीना भी डाल दिया, पहला महीना था जनवरी का। फिर पूछ रहा है डे, तो मैं यहाँ पर डे डाल देता हूँ 2। ठीक है, फिर मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो हमारे सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर पहला आ रहा है महीना, फिर आ रहा है दिन, फिर आ रहा है साल। ऐसे ही हम कस्टमर आउट का लिख देंगे। कस्टमर आउट का मतलब होता है कि जो कस्टमर है वो हमारे होटल से किस दिन पे गया है, उस दिन की तारीख हमें यहाँ पर फील्ड करनी पड़ेगी। कस्टमर इन का मतलब होता है कि कस्टमर हमारे होटल में किस दिन आया है। कस्टमर आउट का मतलब है कस्टमर हमारे होटल से किस दिन गया है। तो वही हम यहाँ पर दोबारा डेट का फॉर्मेट लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, डेट लिखा, कस्टमर ब्रैकेट ओपन, ईयर, कॉमा, इस बार मंथ डाल दिया हमने, दूसरा
और डे डाल दिया 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर हमारी डेट शो हो गई। ऐसे ही हम एक बार दोबारा लगाएंगे डेट का फंक्शन। मैंने यहाँ पर डेट लिखा, ब्रैकेट ओपन, ईयर पूछ रहा है, ईयर डाल दिया 2020। इस बार मैंने मंथ दूसरा डाल दिया और डे डाल दिया 1, ब्रैकेट क्लोज। इसमें डाल दिया इक्वल टू, फिर दोबारा लगाया डेट का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, ईयर हमने 2020। इस बार मैंने मंथ डाल दिया मार्च का और डे डाल दिया 6, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, एक तरीका तो हमारा डेट फिल करने का ये है फॉर्मूले से, और हम रैंडम भी अपनी डेट फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा महीना आएगा, तो सबसे पहले हम महीना का जनवरी का 1 लिख दिया, पहला महीना। मंथ हमारा 1 हो गया, डे हमारा 2 हो गया और 2020, ईयर हमारा 2020 हो गया। ऐसे ही हम कस्टमर आउट में लिख देते हैं, महीना हमारा दूसरा हो गया फरवरी का, डे हमारा पहला हो गया 20। ठीक है, तो सेम आ रहा है देखो दोनों। ऐसे हम रैंडम टाइप भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से हिसाब से हम लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर जल्दी से रैंडम टाइप कर देते हैं, 4, 5, 2020, 5, 5, 2020, 5, 5, 2020, 7, 1, 2020। यहाँ पर हमने डेट फिल कर ली, कस्टमर इन की, कस्टमर आउट की, कस्टमर हमारे होटल में किस दिन आया है और किस दिन गया है। अब इसी के बिहाफ पे हम अपना टोटल डेज़ निकालेंगे। टोटल डेज़ का मतलब ये है कि कस्टमर हमारे होटल में कितने दिन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू कस्टमर आउट को सिलेक्ट करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे और फिर कस्टमर इन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो जब हम कस्टमर आउट में से कस्टमर इनको माइनस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर टोटल डेज आ जाएगा, कितने दिन रुका है, ये हमारा 30 दिन रुका है। अगर हम यहीं पे फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे सारे जितने भी कस्टमर है उन सब के टोटल डेज दिखा देगा। लेकिन मैं कस्टमर कंट्रोल Z कर रहा हूँ, एक बार और टाइप करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे करा। इक्वल टू लगाया, पहले कस्टमर आउट को सिलेक्ट करा, फिर माइनस का साइन, फिर कस्टमर इनको, फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, ऐसे हमने फॉर्मूला लगाया, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अब हम रूम टाइप पे आते हैं। देखो, होटल में रूम टाइप अलग अलग तरीके के होता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के रूम टाइप होते हैं, लेकिन जो हमारा होटल है उसमें हमने 2 तरीके के रूम टाइप बनाए हैं। एक बनाया हमने AC का, एक बनाया है जनरल का। जो AC का रूम टाइप है उसका पर डे का जो अमाउंट है, ठीक है, जैसे मैंने AC टाइप करा और उसका जो अमाउंट है, उसका अमाउंट हमने रखा है पर डे का 500 रुपीज़। और जो जनरल है उसका पर डे का अमाउंट रखा है हमने 200 रुपीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर AC लिख देता हूँ, AC जनरल, AC और जनरल। अब हम जो अमाउंट निकालेंगे वो हम AC और जनरल के बिहाफ पे ही अमाउंट निकालेंगे। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ होता है, कंडीशन के बेस पे हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज मैं दोबारा से इफ़ फंक्शन का यूज़ करके आपको अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम इफ़ फंक्शन टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन। सबसे हम पहले पूछ रहे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है हमारे कंडीशन, हमें कंडीशन अप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर कब अप्लाई करवा रहे हैं, अगर यहाँ पर रूम टाइप AC हुआ, हमने लिख दिया इक्वल टू, मतलब AC हुआ, और हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर लिख देते AC, जब ये पहचानेगा, क्योंकि अगर हम कुछ और लिखेंगे तो ये पहचान नहीं पाएगा। पहले तो हमने सिलेक्ट करा AC और फिर लिख दिया हमने AC, तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए। अगर ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई तो हम यहाँ पर कॉमा लगा रहे हैं, ट्रू वैल्यू में लिख देंगे हम टोटल डेज इंटू में 500 जो हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमारा रूम टाइप AC के बराबर हुआ, ट्रू वैल्यू में ये वाली वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू नहीं हुई तो AC,
अगर जनरल हुई तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। फॉल्स वैल्यू में क्या कैलकुलेट होना चाहिए, टोटल डेज इंटू में 200, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ। जब मैं ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये हमारा रूम टाइप आ गया, ठीक है। ये रूम टाइप हमारा किससे आया है, 30 से। 30 इंटू में 500, तो ये हमारा आ गया 15,000। देखो यहाँ पर मैं आपको इंटू भी करके दिखाता हूँ, 30 इंटू में 500, ठीक है। ये 1500 रुपीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पर AC की जगह जनरल टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर देखना अमाउंट ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा तो ये 6,000 रुपीज़ हो गया। क्यों, 30 इंटू 200, एक मिनट, 30 इंटू 200, 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका है कि हम अपने अमाउंट को कैसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर AC जनरल बस हमने एक बार फॉर्मूला लगा दिया और फिर हम उस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये बहुत सिंपल वे है हमें अमाउंट कैलकुलेट करने का। आज हमने सीखा कि अमाउंट को इफ़ फंक्शन की मदद से कितने आसान वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।